बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, और ये कि ईरान, रूस और चीन का आपस में स्ट्रेटजिक मुआहदा हो गया है। जी हाँ, दुनिया भर के तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट किया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे मीडिया हाउसेस यहाँ पर भी जो हैं वो किसी शायद परेशानी में हैं, या वो किसी इस तरह की चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये जो है बयान सामने आए तब वो ये बयान करें। इसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक मुआहदा है जिसके तहत तीनों ममालिक आपस में बंध जाएंगे, ना सिर्फ मुआशी तौर पर, क्योंकि तीनों ममालिक जो करेंसी का तबादला है वो अपने अपने ममालिक की करेंसी में करेगा। अगर चीन ने ईरान से तेल लेना है तो वो जो है चीनी करेंसी के अंदर ख़रीद सकेगा, और अगर ईरान ने चीन से असला लेना है तो ईरानी करेंसी के अंदर ख़रीद सकेगा। इसी तरह रशिया का रूबल जो है वो भी इन तीनों ममालिक के दरमियान ट्रेड के तबादले में होगा। लेकिन ये ख़बर भी आपको ऐसी नहीं लगेगी। आप कहेंगे दुनिया के बहुत सारे ममालिक चीन के साथ जो है, चीन के युआन और रशियन के रूबल के अंदर जो है तजारत करते हैं, और ईरान के जो तुमन है उसके ऊपर भी तजारत होती है। असल ख़बर ये है कि दिफाई मामलात में भी तीनों जो हैं एक ही स्ट्रेटजी रखेंगे। ये एक ऐसे मौके पर मुआहदा हुआ है कि जब अमेरिका बड़े बहरी जहाज़ लेकर, बड़े बड़े बहरी बेड़े लेकर ईरान की सरहद पर नॉकिंग कर रहा है। कभी मिसाइल से डराता है, कभी F-35 से डरा रहा है, और कभी वो कहता है कि वो सैटेलाइट से सब कुछ जैम कर देगा, और उसका मुतालबा वही है कि न्यूक्लियर पावर को ख़त्म किया जाए, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर पावर को ख़त्म किया जाए। लेकिन इस दौरान ये स्ट्रेटजिक मुआहदा, जिसकी मैं साथ साथ आपको तफसील भी बताऊँगा कि इसमें क्या है, बहुत सारे जो मीडिया हाउस हैं उन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी कर दी हैं, और ये भी रिपोर्ट्स कर दिया है कि इस मुआहदे के तहत बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो नेटो का मुकाबला करेगा, जिसमें दो सुपर पावर्स होंगी, एक चीन, एक रशिया और तीसरा ईरान। लेकिन इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे। नेटो में शिक 5 है, एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा, और ऐसी शिक ही इस मुआहदे का भी हिस्सा होगी। गो अभी इस बारे में बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो एम्बिग्विटी या खदशात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस मुआहदे की नवीयत को अगर देखा जाए, टाइमिंग को अगर चेक किया जाए, तो टाइमिंग ऐसी है जिसमें ईरान इस वक्त चाहता है कि सुपर पावर्स उसकी हिफाजत के लिए आ जाए, इसीलिए बहरी मशक़ें रखी, इसीलिए अपना ICBM मिसाइल टेस्ट किया, और उसके बाद अब ये मुआहदे की खबर सामने आ गई है। और ये स्ट्रेटजिक मुआहदा जो है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस, अगर आप कहते हैं BBC, अल जज़ीरा, रॉयटर्स, तमाम ने इस मुआहदे की कवरेज की है कि ये एक बड़ा दिफाई मुआहदा है जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक पलड़े में डाल देगा। यानी खित्ता, ये इससे मुराद रशिया, चीन, ईरान, ये खित्ते के ज़्यादा ताकतवर मुल्क होंगे बनिस्बत इजराइल और अमेरिका के कुछ इत्तेहादियों के। इस सारे प्रोग्राम के अंदर रूस ने अहम किरदार अदा किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ही चीन को तैयार किया कि अगर ईरान को ना बचाया गया तो अमेरिका वेनेजुएला की तरह इसको भी खा जाएगा। शी जिनपिंग जो हैं चीन के सदर, उन्होंने इस पर जो है मोहर तस्दीक सब की, जिसके बाद ईरान के साथ ये मुआहदा जो है सामने आया है। इस मुआहदे की जोग्राफियाई सियासी असरात जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर वो बहुत दूररस होने वाले हैं। अमेरिका जो धमकी लगा रहा था कि वो ईरान को ना एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाने देगा, ना मिसाइल प्रोग्राम बढ़ाने देगा, असल हदफ उसका इस खित्ते में मौजूद तेल है। इस वक्त अमेरिका तेल सूंघता फिर रहा है। वेनेजुएला में क्यों गया? क्योंकि वेनेजुएला के तेल के कुओं पर कब्ज़ा करना था। इराक़ में अमेरिका क्यों आया था? क्योंकि उस वक्त इराक़ के तेल पर कब्ज़ा करना था, और अब यही नज़रिया लेकर वो ईरान पर चढ़ दौड़ा, यानी ईरान पर उसने अपने बहरी जहाज़ जो हैं वो भिजवा दिए, धमकी लगाई कि अगर मुज़ाकरात नहीं करोगे तो मैं तुम पर हमला करूँगा। लेकिन ऐसे हालात में एक ऐसे जो है मुआहदे का सामने आना एक बहुत बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली की अक्कास है, जिसमें चीन, ईरान और रूस जो हैं अब बन चुके हैं। इस मुआहदे के तहत अगले 25 साल तक तीनों ममालिक जो हैं डॉलर का इस्तेमाल
کم سے کم کریں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم کر دیں گے، لیکن آہستہ آہستہ جو چینی اس وقت مختلف ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ اپنی کرنسی میں کرنا چاہتے ہیں۔ روس پہلے سے روبل پہ ہے، یورپین یونین جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یورو میں ٹریڈ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کو مار پڑے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کو اس وقت عالمی مارکیٹ میں مار پڑ رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنا تیل ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جائے، اور اس لیے وہ تیل کے دو دہانوں پر بیٹھ گئے۔ ایک طرف وینزویلا ہے، اس کے دہانے پر بیٹھ گئے، اور دوسری طرف آپ نے ہرمز اور خلیج فارس اور ریڈ سی کا علاقہ ہے، جہاں پر بیٹھ کر وہ تیل کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریڈ کو ڈالر کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ سازش تھی جس کے تحت وہ ایران کو دھمکی لگا رہا تھا، لیکن ایران نے نہ صرف روس سے بلکہ چین کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور شنید یہ ہے کہ بہت جلد یورپ کے چند ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہونے جا رہے ہیں تاکہ ٹریڈ کو ڈالر سے ہٹ کر یورو میں بھی کیا جا سکے۔ تیل سب کو ضرورت ہے، توانائی سب کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ معاہدے جو ہیں اہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کہتے ہیں کہ تصویری جھلکیاں بھی موجود ہیں اس معاہدے کی، اور عالمی تناظر میں اس وقت جب جنگ جو ہے ایران کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، وہ ایسا معاہدہ جو ہے ایران کی قوت کا باعث بنے گا۔ امریکہ بہت طاقتور ملک ہے، لیکن دو سپر پاورز کے سامنے وہ بھی اتنا طاقتور نہیں ہے۔ اور تیسرا ایران بننے جا رہا ہے، جی ہاں، ایران ICBM بنا کر اس کو اگر اس میں ایٹمی اسلحہ یا ایٹمی اس کو وار ہیڈ کو انسٹال کر لیتا ہے، انٹیگریٹڈ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد ایران کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور خلیج فارس میں اور خلیج عمان میں اور خلیج عرب میں جو امریکہ کے عزائم ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ یہ اسٹریٹجک معاہدہ جو ہے اس کو لے کر اس وقت میڈیا میں بہت خبریں ہیں۔ میں نے کہا میں آپ تک بھی یہ خبر پہنچاؤں کہ ایران اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، اب ایک باقاعدہ معاہدے میں جڑے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جتنی باتیں کر رہے تھے کہ روس جو ہے اس کا فیڈنگ پوائنٹ ایران ہے، چین جو ہے اس کا فیڈنگ پوائنٹ ایران ہے، ایران سے چین تیل لیتا ہے، ایران روس سے اسلحہ لیتا ہے، تو دونوں کا فیڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ ایک ہے، اس لیے وہ اس کو جانے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ سب زبانی کلامی تھا، معاہدے کی شکل میں ان ریٹن نہیں تھا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے جس میں تینوں ممالک مل کے نہ صرف اپنی اپنی کرنسی کے اندر تجارت کریں گے، اسلحہ خریدیں گے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے، یعنی دفاعی اور معاشی دونوں قسم کی صورتحال میں تینوں ممالک مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں گے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیکل جو ہے معاہدہ یا ایگریمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کو قائم و دائم رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔